नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स डीआरएस टॉपर्स लाइव पर स्वागत करते हैं। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जान चुके हैं। कुछ एक चीज़ें अभी रह गई हैं, उसके बारे में और आगे डिस्कस करते हैं और उसके बारे में आपके साथ और बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मिनरल्स एंड माइनिंग सेंटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से माइनिंग सेंटर्स हैं और वहाँ से किस चीज़ की माइनिंग होती है। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा प्लीज़, तभी आप इस वीडियो का कोई मतलब आपके लिए निकल पाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके आप उसको पूछिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, जिससे वो सब भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स एंड माइनिंग सेंटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो ये क्या है, केप योर पेनिनसुला। हमने आपको बताया था यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए। वर्ल्ड का बिगेस्ट माइनिंग सेंटर है बॉक्साइट का। किसका? बॉक्साइट का। ठीक है, बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम ओर है, एल्यूमिनियम अयस्क है। अब ये किस नाम से है ये चीज़ मैं आपको दिखा दूं। अब ये चीज़ मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये नाम है वीपा। किस नाम से है? ये है वीपा, WEIPA। ठीक है, वीपा क्या है? माइनिंग सेंटर है। किसका? बॉक्साइट का माइनिंग सेंटर है। बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम ओर है। ठीक है, वर्ल्ड का बिगेस्ट माइनिंग सेंटर। क्लियर? अब इसी के तुरंत बाद आप ये देखो, जस्ट ये बगल में आप देख रहे होगे रम जंगल। क्या देख रहे हो? रम जंगल। मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा रम जंगल। ठीक, रम जंगल किसके लिए फेमस है? ये फेमस है यूरेनियम के प्रोडक्शन के लिए। हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? आर्नहम लैंड है। ठीक है, तो हमने आपको जो बोला था कि आर्नहम लैंड में किस चीज़ का रिजर्व है? बिल्कुल सही, यूरेनियम का रिजर्व है। ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यूरेनियम रिजर्व है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पर है यूरेनियम के लिए। ठीक है, तो ये जो रम जंगल है यहाँ पर किस चीज़ की माइनिंग की, यहाँ से किस चीज़ की माइनिंग की जाती है? यूरेनियम की। यहीं पर अब इन दोनों, ये रहा वीपा, ये रहा आपका रम जंगल, यहीं बीच में आपको दिख रहा है ग्रूच आइलैंड। ठीक है, ये ग्रूच आइलैंड क्या है? ये फेमस है मैग्नीज के प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? मैग्नीज, Mn, जो आपका केमिस्ट्री में शॉर्ट नेम क्या होता है? Mn। तो ये मैग्नीज के प्रोडक्शन के लिए क्या है? फेमस है। वो क्या है? ग्रूट आइलैंड। एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हो लेड, सिल्वर, कॉपर एंड जिंक, ये चारों एक साथ पाए जाते हैं। जहां भी पाए जाते हैं ये चारों क्या होता है? एक साथ पाए जाते हैं। अब जहां पर जो चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, जैसे जिस जगह पर लेड ज़्यादा पाया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कि भाई ये लेड की माइन है। जहां पर सिल्वर ज़्यादा पाई जाएगी उसको हम बोलेंगे सिल्वर है। ठीक है, जहां पर कॉपर पाई जाएगी उसको हम बोलेंगे ये कॉपर माइन है। जहां पर जिंक ज़्यादा पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? जिंक माइन पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे, ये चारों एक साथ अवेलेबल होंगे। जहां पर लेड पाया जाएगा वहां पर ये तीनों भी होंगे, बस फर्क इतना है कि लेड ज़्यादा होगा और ये तीनों की मात्रा कम होगी। ठीक, अब ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा माउंट ईसा। माउंट ईसा ये फेमस है कि यहाँ से किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है? यहाँ से प्रोडक्शन होता है लेड का, यहाँ से प्रोडक्शन होता है सिल्वर का, यहाँ से प्रोडक्शन होता है जिंक का। कॉपर की मात्रा यहाँ पर बहुत कम है, इसलिए कॉपर तो नहीं लेकिन बाकी तीनों चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। कहाँ पर? माउंट ईसा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये बॉर्डर पर लेक फ्रोम के ठीक नीचे ब्रोकन हिल। क्या है? मैप में आपको ये दिख रही है ब्रोकन हिल। ये किसके लिए फेमस है? ये भी वही उन्हीं चीज़ों के लिए फेमस है। कौन कौन सा? यहाँ पे किन तीन चीज़ों का प्रोडक्शन होगा ज़्यादा मिलेगा आपको? लेड, और आपको क्या मिलेगा? सिल्वर, और आपको क्या मिलेगा? जिंक। ठीक है, इन तीन चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए ब्रोकन हिल भी क्या है? फेमस है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। देखो कोयला, कोल जो होता है वो हमेशा फॉल्ट वैलीज में ही पाया जाता है। तो एक हंटर फॉल्ट वैली है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ये हंटर फॉल्ट वैली आपको दिखाई देगी। ये न्यू कासल आपको दिख रहा? बिल्कुल सही, सिडनी के ऊपर जो न्यू कासल है ये फेमस है कोल प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर कोल माइंस हैं। ठीक है, और ये जिस रीजन में प्रेजेंट है उस रीजन को कहते हैं हंटर फॉल्ट वैली। ठीक है, तो हंटर फॉल्ट वैली में है न्यू कासल और यहां से प्रोडक्शन होता है किसका? कोल का, कोयले का। क्लियर? और यहीं ये रही होगी एलिस स्प्रिंग।
तो एलिस स्प्रिंग किसके लिए फेमस है, ये हमने आपको पहले ही बताया है। ये फेमस है नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर नेचुरल गैस रिजर्व है। नेचुरल गैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? बिल्कुल सही, मीथेन की, CH4 की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एलिस स्प्रिंग में किस चीज़ का रिजर्व है? पेट्रोलियम का। तो यहाँ से पेट्रोलियम गैस का निकाली जाती है और पेट्रोलियम गैस में सर्वाधिक मात्रा होती है मीथेन की। अब यहीं पर एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस कर लें, अगर हम बात करते हैं एलपीजी की, तो एलपीजी में क्या चीज़ें होती हैं? तो एलपीजी में जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो होता है आइसोप्रोपेन और ब्यूटेन का। एग्जाम में आपसे अक्सर ये पूछ लेता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब यहीं पर आपको एक जगह ये दिख रही है कालगुरली बोल्डर और ये कुलगार्डी। तो ये कालगुरली और कुलगार्डी जो है ये दोनों जगह फेमस हैं गोल्ड माइंस के लिए। किसके लिए? सोने की खदानों के लिए। ठीक है, यहाँ से किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है? गोल्ड का। तो ये गोल्ड माइंस के लिए फेमस प्लेसेस हैं। ठीक, तो ये वो कुछ खास जगह थी जो हमने आपके साथ डिस्कस किया ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ से कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। अब इसमें एक चीज़ और रह गया है, इसमें एक है आपका बैरो आइलैंड, और ये बैरो आइलैंड आप ये देखो, ये रहा, ये है आपका बैरो आइलैंड। ये फेमस है किसके लिए? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। किसके प्रोडक्शन के लिए? पेट्रोलियम। तो यहाँ से आपका प्रोडक्शन होता है पेट्रोलियम का। कालगुरली और कुलगार्डी यहाँ पर ये हो गई गोल्ड माइंस आपकी हो गई। एलिस स्प्रिंग आपका नेचुरल गैस रिसोर्सेज का हो गया। ठीक है ना। ब्रोकन हिल आपका किसके लिए हो गया? याद करके बताओ। लेड, सिल्वर और जिंक के लिए हो गया। माउंट ईसा यहीं पर ऊपर था, वो किसके लिए हो गया? वो भी लेड, सिल्वर और जिंक के लिए हो गया। फिर यहाँ पर जो आपका ग्रूट आइलैंड था, वो ग्रूट आइलैंड यहाँ पर जो ये है, ये रहा आपका ग्रूट आइलैंड। ठीक है, ये ग्रूट आइलैंड किसकी प्रोडक्शन के लिए फेमस है? बिल्कुल सही, मैग्नीज के लिए। आर्नहम लैंड पर यहीं पर जो है आपका जो प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर? रम जंगल में किसका होता है? यूरेनियम का। यहाँ से वीपा से किसका प्रोडक्शन होता है? बॉक्साइट का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर जो आपका न्यू कासल है, न्यू कासल से किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है? न्यू कासल जो आपका यहाँ पर है, न्यू कासल से आपका प्रोडक्शन फिर से वही होगा, हंटर वैली में न्यू कासल, और न्यू कासल में प्रोडक्शन होता है आपका इसका कोयले का। ठीक है, ये फॉल्ट रीजन है। यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर हो गई। हाँ, यहीं पर एक चीज़ और ये कि गोल्ड का प्रोडक्शन तस्मानिया में भी होता है और यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जो डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें से मेन इंडस्ट्रीज़ हैं टेक्सटाइल्स की, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील, शिप बिल्डिंग, लोकोमोटिव, ऑयल रिफाइनरी, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स और आपका डेयरिंग। इस तरह की ये वो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रही हैं? ऑस्ट्रेलिया में डेवलप्ड हैं। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। अब बात आती है, अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं कैसी हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो उसमें बात आती है रेलवे ट्रांसपोर्ट की। तो देखिए, रेलवे मीन्स ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम डेवलप हुआ है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। इनर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल रेलवे मान लीजिए कि है ही नहीं। रेलवे का कुछ खास डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। उसका कारण ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो इनर पार्ट है, यानी बैक साइड जो वेस्टर्न पूरा जोन है, पूरी पॉपुलेशन तो कोस्टल रीजन में रहती है। तो जो ये वेस्टर्न पार्ट है, जो पूरा आपका ये डेजर्ट वाला जोन है, यहाँ पर क्या है कि जब लोग ही नहीं रहते तो रेलवे की ज़रूरत नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे लंबी रेलवे फेमस है वो है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ये लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है ऑस्ट्रेलिया का, और ये आपको हम बता दें ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये आप इसको देखोगे अगर, तो ये पर्थ से लेकर के सिडनी तक, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? पर्थ टू सिडनी। अब आपको ये दिख रहा है, ये रहा पर्थ और ये रही आपकी सिडनी। तो पर्थ से सिडनी आने के लिए कहाँ से किस रूट से होकर गुजरता है? ये कालगुरली, कुलगार्डी, यहाँ से होते हुए। अब जब ये इससे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा पोर्ट अगस्टा। ठीक है, पोर्ट अगस्टा के बाद ये एडिलेड। ठीक है, एडिलेड होने के बाद में फिर यहाँ से वापस ये ब्रोकन हिल होता हुआ फिर ये कहाँ तक जाता है? सिडनी तक जाता है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट यही है रेलवे का, जो इसका वेस्ट टू ईस्ट है। इसको कहते हैं ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। तो आपसे बस इतना पूछ लेगा कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको बस सिर्फ इतना बताना है, कहाँ से कहाँ तक? पर्थ से सिडनी तक।
कहाँ किस एरिया से होकर जाता है, कालगुरली कुलगार्डी से होते हुए आगे चलेगा, ये रहा पोर्ट अगस्टा, यहाँ से आगे बढ़ेगा, ये ब्रोकन हिल है, इधर ये एडिलेड है, तो ब्रोकन हिल एडिलेड को कवर करते हुए फिर ये सीधा कहाँ जाकर ख़त्म होता है, किस जगह पर, सिडनी पर। तो ये हो गया इसका रेलवे ट्रांसपोर्ट। अब रेलवे ट्रांसपोर्ट के बाद आप बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आपका रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी बहुत उतना खास नहीं है, क्योंकि फिर से वही बात आ जाती है कि पूरी पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन ईस्टर्न कोस्टल रीजन में रहती है, कैपिटल सिटीज़ में रहती है, तो बाकी के रीजन में रोड्स उतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि इनर रीजन में क्योंकि जो नो मैंस लैंड है, रोड्स बहुत ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन जो सड़कें हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। वो सड़कें बिल्कुल स्ट्रेट का मतलब कि इतनी सीधी हैं कि एक इंजन के साथ में, जैसे ट्रेन में बोगियां लग करके चलती हैं, वैसे ही ट्रकों के हैवी इंजन्स में 5-5, 6-6 ट्रालियाँ एक साथ वो कनेक्ट होकर के बिल्कुल चलती हैं। बिल्कुल स्ट्रेट रोड होगी वहाँ पर, ठीक है। लोग ही नहीं है तो रोड इन्होंने क्या कर रखा, बिल्कुल नेशनल हाईवे जो है बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी के और बिल्कुल स्ट्रेट एकदम बना रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे फेमस है वो है आपका ट्रांस कॉमनवेल्थ हाईवे। कौन सा? ट्रांस कॉमनवेल्थ हाईवे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सभी जो हाईवेज हैं, हाईवे को कहा जाता है कॉमनवेल्थ हाईवे। अब ट्रांस कॉमनवेल्थ हाईवे ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका डार्विन से एडिलेड तक वाया एलिस स्प्रिंग ये बना हुआ है। अब आपको दिखा देता है इसको। ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये डार्विन से एडिलेड तक है, किधर, एलिस स्प्रिंग से होता हुआ। तो आप देख रहे हो डार्विन से एडिलेड तक बिल्कुल स्ट्रेट एकदम हाईवे है, कहीं इधर उधर नहीं है, एकदम डायरेक्ट, ठीक है। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन हाईवे, ट्रांस कॉमनवेल्थ हाईवे कहाँ से कहाँ तक है, ये डार्विन और एडिलेड को जोड़ता है वाया एलिस स्प्रिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट के बाद अब बात आती है एयर ट्रांसपोर्ट की। तो एयर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हमने आपको पहले बताया ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही चीप एंड कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट है। रीज़न कि पूरा का पूरा जोन तो क्या है, नो मैंस लैंड है, बस कोस्टल एरियाज ही हैं। तो इस वजह से एयर ट्रांसपोर्ट यहाँ के लिए बहुत ही सूटेबल और बहुत ही ईजी है, ठीक है। और ये बहुत ही यहाँ पर चीप एंड बेस्ट है। चलो, अब एयर ट्रांसपोर्ट की बात हो गई है, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो हमने आपको पहले ही बताया कि ऑस्ट्रेलिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर रहती है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन में रहती है, या फिर कैपिटल सिटीज़ एडिलेड, पर्थ और डार्विन, इनकी बात हो गई, इसमें रहती है। तो लगभग 70% पॉपुलेशन, कितनी, 70% पॉपुलेशन इन 7 कैपिटल सिटीज़ में रहती है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, नो मैंस लैंड कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हैं एकदम। चलो, यहीं पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अर्बनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया में 91% हो चुका है। कितना है अर्बनाइजेशन वहाँ पर, कितना है, 91%। एंड लिटरेसी रेट वहाँ का क्या है, 100% है, ठीक। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये भी हम आपके साथ अब क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट सिटीज़ का मतलब जिसके बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, जैसे एक सिटी है रॉकहैम्पटन। पहले मैं आपको दिखा दूं कि रॉकहैम्पटन है कहाँ पे। रॉकहैम्पटन जो है ये फेमस है मीट पैकिंग के लिए। किसके लिए, मीट पैकिंग और एक्सपोर्ट के लिए। तो अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये रहा आपका क्वींसलैंड में रॉकहैम्पटन, ठीक है। ये कोस्टल एरिया है यहाँ पर। तो मीट पैकेजिंग और उसके बाद क्या होता है, यहीं से एक्सपोर्ट हो जाता है, शिप्स के थ्रू हो जाएगा। इधर डेयरी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है, इनका प्रोडक्शन हुआ, फिर ये यहाँ से यहाँ पर आए मीट का, और मीट की पैकेजिंग होकर के यहीं से क्या हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गया। तो रॉकहैम्पटन किसके लिए फेमस है, मीट पैकेजिंग और एक्सपोर्ट के लिए। किसके एक्सपोर्ट के लिए, मीट के एक्सपोर्ट के लिए, ठीक। यहीं पर एक और सिटी आपको दिखाई दे रही है, गोल्ड कोस्ट सिटी। तो गोल्ड कोस्ट सिटी, क्यों इसका नाम गोल्ड कोस्ट है, ये हम आपको दिखा के बताते हैं। आप ये देखो, यहाँ पर है, ये रही सनलाइट जब इस एरिया पे पड़ती है, ये हो गया, ये प्रॉपर सिटी हो गई, ठीक है। और ये जो कोस्ट है, ये रेत जो है ना, और ये रहा समंदर का पानी बिल्कुल एकदम क्लियर। तो सनलाइट जब इस पे पड़ती है तो ये दूर से ऊपर से देखने पर बिल्कुल सोने की तरह चमकता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, गोल्ड कोस्ट। एक और इमेज आप इसकी देख लो, इस साइड से ये अब आप देख रहे हो, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पतली सी सोने की चेन इस तरह से है। तो इस कोस्टल एरिया को क्या नाम दे दिया गया है, गोल्ड कोस्ट। और इसीलिए इस सिटी को क्या कहते हैं, गोल्ड कोस्ट सिटी। ये किसके लिए फेमस है, बस गोल्ड कोस्ट सिटी, लाइक अ गोल्ड ब्यूटीफुल सिटी है, इसके लिए क्या है, फेमस है। और नेक्स्ट आपका आता है डार्विन। तो डार्विन क्या है, डार्विन को हम ऑस्ट्रेलिया का एंट्री गेट भी कहते हैं। चलो दिखाते हैं कहाँ पर है। ये रहा डार्विन, अभी मैंने आपको दिखाया,
यहीं से आपका हुआ था ये रहा आपका डार्विन। ठीक है, तो डार्विन को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का एंट्री गेट कहते हैं। ये रहा आपका डार्विन। तो डार्विन को क्या कहते हैं भाई? इसको ऑस्ट्रेलिया का एंट्री गेट कहते हैं। यहाँ से आए आप ऑस्ट्रेलिया में एंटर करें, यही पहला वो हो गया। जैसे इंडिया का क्या है? इंडिया गेट मुंबई में है, उसी तरीके से डार्विन को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का एंट्री गेट कहते हैं। देखिए, भारत में कब मानसून आएगा इसका अंदाज़ा यहीं डार्विन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट से कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? तो यहीं पर डार्विन के प्रेशर से इस चीज़ को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो मैक्सिमम चीज़ें थी जो आपसे पूछी गई हैं एग्जामिनेशंस में, इतने टॉपिक्स के बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही रेयर अगर हुआ शायद कोई क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज अभी तक अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लोगे, चाहे यूपीएससी का चाहे स्टेट पीसीएस का, आपको सारे के सारे क्वेश्चन इतने ही पॉइंट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया। अब अगले वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और कोरोना से बचे रहिए। ठीक है, वीडियो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने सुझाव अपनी बातें कमेंट में ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हर आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिले। थैंक यू वंस अगेन।